पहले आपके स्क्रीन पे कुछ फोटोज़ है, उसे देख लीजिए। आपने जो भी फ़ोटो स्क्रीन पे देखा है वो अलग अलग जगहों का है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जहां मैं पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन जहां पहुंचा हूं वहां का फ़ोटोज़ आपके पास है। और फिलहाल अभी जहां पे हूं मैं, ये पीछे आप देख सकते होंगे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र रिसोर्स रिकवरी सेंटर है। और मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में बना हुआ है। किस लिए बना है ये सबको पता होगा, सब लोग जानते होंगे कि किस चीज़ के लिए ये बना है। लेकिन क्या जिस चीज़ के लिए ये बनाया गया है वो काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी चीज़ का जो है हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाके देख रहे हैं। ये मान के चलिए इसे कूड़ादान ही कहा जाए तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र सबके समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि हम कूड़ादान कहते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा। सोच लीजिए, इसको बनाने में जो सरकारी आंकड़ा है तो 12,000 से 18,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है 2020 से 2025 के बीच में। सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं। हालांकि ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं ये बता रहा हूं, लगभग में आया है। और ये स्ट्रक्चर देख करके लग रहा है कि ये बन गया है बाकायदा, इसका पैसा वैसा भी जो है पास हो गया होगा तभी बना है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मैं इसको करीब से दिखाना चाहता हूँ और क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी गाँव के लोगों को मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा लेके आइए और इसको दिखाते हैं। इसे ज़रा देखिए आप लोग, ये कूड़ेदान है, इसमें कितना कूड़ा डाला गया है ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो लाइनिंगें लिखी गई हैं, वाह लाजवाब लाइनिंगें लिखी गई हैं। थोड़ा सा इधर आइए बाबू, यहाँ खड़े होइए और इस लाइनिंग को दिखाइए ज़रा। लिखा है स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। गंदगी से बीमारी होता है, जान जाता है। आओ फिर एक बदलाव करें, गांव का कोना कोना साफ करें। बहुत अच्छी चीज़। अब मैं चाहता हूँ इसको भी दिखाइए आप। अपना गांव भी साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। ठीक है, ये अंदर थोड़ा दिखाइए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये फर्श बना हुआ है, नीचे धंस गया है, पूरा टूट टाट के ख़त्म। बाहर लेके आइए थोड़ा सा। अब इधर दिखाइए, ले आइए। कचरा हमेशा सही कूड़ेदान में डालें। बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे लिखा गया है कि कचरा हमेशा जो है सही कूड़ेदान में डालें। लेकिन कूड़ेदान कहाँ है? कूड़ेदान इसमें कहाँ है? एक मकान बना हुआ है, ऊपर टीन सेट है, अंदर पूरा खाली है, टूट फूट गया है। कूड़ेदान है कहाँ कि कचरा डालेगा कोई? ये दो है, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा के लिए बनाया गया है। और इसमें जो है गीला कचरा डाला जाएगा, इसमें सूखा कचरा। ये दीवार पे ही है बस, हकीकत में नहीं है। मैं घुमा के दिखा दूंगा, बाद में आप लोग ये कहेंगे हो सकता है था आपने दिखाया नहीं। ये देखिए, ये है, ठीक है। कचरा यहाँ कहीं नहीं है, आसपास यहाँ नहीं है। हालांकि यहाँ कचरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कचरा नहीं है। कचरा कहाँ है पता है आपको? कचरा गाँव में है, गाँव के आसपास जो रोड है वहाँ है, कस्बों में है। जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। लेके आइए बाबू, थोड़ा सा इधर ले आइए। इस सिंबल को जब भी कहीं देखा जाता है तो गांधी जी की याद आती है। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं गांधी जी का भी नाम बदनाम हो रहा है। गांधी जी का जो सपना था वो अधूरा रह जा रहा है, और उनका नाम लेकर के जो है ये देखिए आप लोग, काम किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार हर साल नए नए बजट पेश करती है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ होता है किसी को नहीं पता। एक चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। आप कहीं से भी वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने आसपास देखिए कि क्या कूड़ेदान जो बनाया गया है उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है। यदि हो रहा है तो कमेंट में आप बताइए, यदि नहीं हो रहा है तो भी आप बताइए कि हाँ वास्तव में क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, इस चीज़ के लिए कहीं कोई इंक्वायरी नहीं है, इस चीज़ के लिए कहीं कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऐसे बनाया गया है, उसी में बाहरी आकर के लोग रहते हैं। कुछ जगहों में पार्टियां चलती हैं, कुछ जगहों को तोड़ ताड़ करके मैं देखा हूँ कई जगहों पे जानवर पाला जा रहा है। उसी में कहीं कोई गाय रख रहा है, कोई भैंस रख रहा है, मतलब और भी चीज़ें हैं, कोई बकरी बांध रही है, कोई लकड़ी रखा हुआ है, कोई मतलब जो इस्तेमाल लायक है लोग कर ले रहे हैं। तो सीधा सवाल सरकार से कि यदि
जब इस चीज़ का सही इस्तेमाल वो लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो इतना लाखों करोड़ों हजारों रुपए का जो बजट आ रहा है वो क्यों आ रहा है? उसको किसी और काम में करिए। आप लोगों को पता होगा, एक वीडियो मैंने और बनाया था जल जीवन मिशन वाला। जल जीवन मिशन में हर गांव में टंकी लगा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए, 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए पास हुए हैं, लेकिन पानी की सप्लाई मुझे लगता है 100 में से 1-2 जगहों पे हो रहा है, वो भी काफ़ी प्रयास करने के बाद। वो भी वैसे ही पड़ा है, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या मतलब रह जाता है इससे? मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये जो बना है, यहाँ पे कूड़ा लाने के लिए भी शायद गाड़ी उड़ी का व्यवस्था किया गया है, गाड़ी से कचरा यहाँ पे ला के डाला जाएगा। तो लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा आप बताइए कि ये जो चीज़ बना है क्या उसका इस्तेमाल सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जो भी सरकारी आंकड़े हैं या जो भी सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है वो इस्तेमाल में सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चीज़ का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, आप लोगों से उम्मीद है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं या फिर जो ये कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है सही है, चल रहा है, कागज़ों में ओके दिखा दिया रहा है, वो लोगों तक ये जाए और समझ में आए कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, और ख़ास करके ये हमारा पिपराइच क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने आसपास के ऐसे कूड़ेदान को देखिए तो सीधा सवाल करिए ग्राम पंचायत से कि भाई साहब आपने इसको बनवा दिया है, इसमें लाखों रुपए का बजट आया होगा, तो ये किस लिए बना है, किस काम का है ये?